जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और एक बार फिर आप सबके बीच क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट को लेकर के, जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले इसके राइटर पर हम बात करेंगे, उसके बाद चैप्टर की हिंदी समरी पर हम बात करेंगे, और हिंदी समरी पर बात करते करते इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं उन चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इसके राइटर की बात कर लेते हैं। इसके राइटर जो है एल्फोंस डॉडर, ठीक है। दो डेट इनके नाम के पीछे दे रखी है टेक्स्ट बुक में भी, 1840 और 1897। 1840 जो है ये इनका हैप्पी बर्थडे है, और 1897 जो इनका अंतिम दिन है, ठीक है। अब ये जो है ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है, यानी कि फ्रेंच भाषा में लिखते हैं, और उपन्यासकार है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियाँ ये लिखते हैं। तो एक बात तो ये होगी, फ्रेंच नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, यानी फ्रेंच भाषा में लिखते हैं, उपन्यासकार है और छोटी कहानियाँ लिखते हैं। अब इन्होंने जो द लास्ट लेसन जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये किस परिस्थिति में लिखा है, तो इसकी परिस्थिति है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ, किस प्रकार के दिन चल रहे थे, तो फ्रैंको प्रूशियन वार उस समय चल रहा था। उसकी डेट भी हमको टेक्स्ट बुक में दी हुई है, 1870 से 1871 तक। 1870 में चला, 1871 में समाप्त हुआ फ्रैंको प्रूशियन वार। इसमें क्या होता है, फ्रैंको जो है वो डिफीट होता है, डिफीट, और प्रूशियन वार जो प्रूशियन आर्मी जो है वो इसमें विन होती है। और प्रूशियन आर्मी जो है उसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है, तो उसका नेतृत्व जो कर रहा होता है वो होता है बिस्मार्क, लेड बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। अब प्रूशियन आर्मी जीत गई, फ्रैंको हार गया, फ्रैंको जो देश है वो हार गया। अब उसने क्या हारा, 2 डिस्ट्रिक्ट हारी, एलएसएस एंड लोरेन। तो उन्हीं परिस्थितियों में ये चैप्टर लिखा गया है कि जब कोई देश किसी देश को हरा देता है तो हारे हुए देश में क्या परिवर्तन होते हैं और जीता हुआ देश उस पर क्या क्या थोपता है। इसी संदर्भ में ये पूरा हमारा चैप्टर है। तो चलते हैं अब चैप्टर की समरी की ओर। अब कर लेते हैं चैप्टर की बात। चैप्टर में मुख्य किरदार 2 ही है, एक हमारा फ्रेंच है जिसको लिटिल फ्रेंच भी कहते हैं, दूसरा हमारा जो है वो एम हेमल है। फ्रेंच जो है वो स्टूडेंट है, एम हेमल जो है वो टीचर है। ये 2 ही मुख्य कैरेक्टर हैं हमारे पूरे चैप्टर के। अब फ्रेंच जो सुबह सुबह जब उठता है तो एम हेमल उसको होमवर्क के रूप में एक चीज काम करने के लिए देते हैं जिसका नाम होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल उसको तैयार करके लाने थे, उसके रूल्स उसको याद करने थे। ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, कौन सा होमवर्क उसको दिया गया था, तो आंसर है हमारा पार्टिसिपल। तो एम हेमल उसको जब फ्रेंच को कहते हैं तो फ्रेंच को पार्टिसिपल का ABCD भी नहीं याद है, तो उठते ही ये घबराता है। क्यों घबराता है, क्योंकि एम हेमल जो है क्लास में डंडे चलाते हैं, इनका हमेशा रूल लेकर के चलते हैं, तो उस रूल से इसको डर लगता है। डरता है तो ये सोचता है कि आज क्लास को बंक कर दिया जाए, और ये घर से बाहर निकलता है। मौसम बहुत सुहावना होता है, वहीं पास में प्रूशियन आर्मी जो होती है वो जंगल के पास में कुछ ड्रिलिंग खुदाई का कार्य कर रही होती है, तो वहाँ देखकर ये खुद को बहुत आनंदित महसूस करता है और इसको बहुत अच्छा लगता है, और ये सोचता है कि आज स्कूल ना चले तो जो होमवर्क है उससे मैं बच जाऊँगा। परंतु एकाएक इसके दिमाग में आता है कि नहीं, अपने को स्कूल चलना चाहिए, तो ये जल्दी जल्दी तैयार होता है और दौड़ करके स्कूल जाने लगता है। जब ये दौड़ करके स्कूल जा रहा होता है तो बीच में एक पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर सूचनाएं चस्पा होती है, और पिछले 2 वर्षों से वहाँ केवल युद्ध की सूचनाएं चस्पा होती है। तो उस बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ को ये देखता है, परंतु चूंकि ये स्कूल के लिए लेट हो रहा था इसलिए वहाँ पर रुकता नहीं है, और सीधा दौड़ करके कहाँ जाता है, स्कूल के लिए तेज़ी से दौड़ करके जा रहा होता है। तभी एक कैरेक्टर और हमारे जो चैप्टर में आता है, ब्लैक स्मिथ वाचर। ये जो है ये अपने एक चेले चपाटी के साथ खड़ा होता है, अनुयायी के साथ खड़ा होता है। तो ये ब्लैक स्मिथ वाचर जो है फ्रेंच से कहता है, हे डूड क्यों जल्दी कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे स्कूल में बहुत टाइम है। फ्रेंच सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और ये इसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और दौड़ करके सीधा स्कूल चला जाता है। स्कूल जाता है तो इसको वहाँ का पूरा माहौल अलग दिखता है। स्कूल में जैसा ये प्रतिदिन देखता है वैसा कुछ भी इसको नहीं दिखता है। स्कूल में क्या क्या देखता है, पहले तो देखता है हस्टल एंड बस्टल, बहुत अधिक शोर शराबा। उसके अलावा छोटे बच्चों के द्वारा जो उनके लेसन रिपीट किए जाते हैं
उनकी एक आवाज़ वो भी उसको नहीं सुनाई देती है। टेबल पर लुढ़कते हुए रूल की आवाज़ उसको नहीं सुनाई देती है। स्कूल में इतनी शांति होती है जैसे संडे मॉर्निंग को होती है। शांति की तुलना किससे की? पीस ऐसा बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा। संडे को ना बच्चे होते हैं ना कोई विद्यालय में होता है और स्कूल बिल्कुल शांत होता है, तो उस दिन स्कूल बिल्कुल शांत था। तो फ्रेंच जो है चक्कर में पड़ जाता है कि मामला क्या है। चूंकि ये लेट भी हो चुका था, अपने जब क्लास में जाता है तो देखता है कि सारे बच्चे पहले से आ चुके थे, तो ये चुपके से साइलेंट तरीके से अपनी स्थान पर जाता है और वहाँ पर जा कर के बैठ जाता है। अब बात करते हैं एम हेमल। एम हेमल को भी वो देखता है, तो एम हेमल ने अपनी उस दिन स्पेशल ड्रेस पहन रखी है। स्पेशल ड्रेस में हरा कोट उनका है, एक झालरदार शर्ट उन्होंने पहन रखी है और एक सिल्क टोपी उन्होंने लगा रखी है। और इस ड्रेस को वो 2 स्पेशल ओकेजन पर पहनते हैं। दोनों स्पेशल ओकेजन ध्यान रखना, एक तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन जब भी होता है उस दिन पहनते हैं, या फिर जब कभी स्कूल का इंस्पेक्शन होता है तब पहनते हैं। परंतु आज ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था ना स्कूल इंस्पेक्शन था, फिर भी एम हेमल ने उसी पोशाक को पहन रखा था, तो वहाँ भी ये थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। एक और चीज़ जो इसको आश्चर्यचकित करती है कि क्लास की जो अंतिम बेंच जो अक्सर खाली रहती थी उन पर गांव के लोग बैठे हुए हैं। गांव के लोगों में कुछ 3 कैरेक्टर और यहाँ पर हमारे सामने चैप्टर में प्रकट होते हैं। ओल्ड हासर है, फॉर्मर मेयर है, भूतपूर्व मेयर है, और पुराना भूतपूर्व पोस्ट मास्टर है। ये 3 कैरेक्टर और इनके अलावा कुछ विलेजर्स और वहाँ पर बैठे रहते हैं। अब एम हेमल अपना लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि आज तुम्हारा जो ये फ्रांस भाषा का जो है ये अंतिम लेसन है। कल से आप सबको जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी। किन 2 स्थानों पर? तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो हमने पढ़े थे, एलएसएस और लोरेन पर प्रूशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। तो उन 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रूशियन जो देश था अपनी भाषा इस फ्रेंको के ऊपर थोपी है, इन 2 डिस्ट्रिक्ट पर थोपी है, एलएसएस और लोरेन पर, कि एलएसएस लोरेन में फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहाँ पर मात्र जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और आज जो था उनका फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन था। तो एम हेमल कहते हैं सभी छात्रों से, सबसे पहले पूछने का टर्न आता है, फ्रेंच को खड़ा किया जाता है। फ्रेंच जब वो बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले ही वो अटक जाता है, अपनी गर्दन झुका लेता है। फिर एम हेमल उससे कहते हैं कि तुमने अभी तक अपना लेसन याद नहीं किया, इसमें केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है, इसमें दोष मेरा भी है, क्योंकि मैं कभी कभी पौधों को पानी देने के लिए तुम्हें भेज दिया करता था। एक दोष मेरा भी ये भी है कि मैं जब कभी मुझे मछली पकड़ना होती थी तो मैं तुम्हारी छुट्टी रख दिया करता था। इसमें दोषी तुम्हारा माता पिता भी है, क्योंकि वो तुम्हें कभी कभी कारखानों पर फैक्ट्रियों पर काम करने के लिए भेज देते थे ताकि घर पर थोड़ा और अधिक धन आ सके। तो एकमात्र इसको दोष नहीं देता है। फिर उसके पश्चात एम हेमल पढ़ाना शुरू करते हैं। फ्रेंच बड़े ध्यान से सुनता है। आज उसको सारी बातें समझ में आने लगती है, सारी बातें वो समझता है, और ऐसा लगता है जैसे एम हेमल के अंदर जितना भी ज्ञान है वो आज सारा का सारा वो बच्चों पर उड़ेल देना चाहते हैं। इसके बाद एम हेमल जो है वो एक बहुत अच्छी बात यहाँ सबसे कहते हैं कि जब तक तुम अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ कर रखोगे तब तक इस गुलामी से आज़ाद होने की चाबी तुम्हारे पास रहेगी। यानी कि तुम अपनी भाषा का पीछा छोड़ दोगे, इसको याद रखना भूल जाओगे तो तुम निश्चित रूप से गुलाम हो जाओगे। एक ऊपर से कबूतर के बोलने की जब आवाज़ आती है तो फ्रेंच मनी मन सोचता है कि क्या ये प्रूशियन लोग जो है अब क्या कबूतर को भी जर्मन बोलना सिखाएंगे। ये आयरनी के रूप में उसका ये यहाँ पर प्रयोग करता है। इसके पश्चात अंत में जो लोग हैं ये सभी इनको एम हेमल को धन्यवाद देते हैं। इनकी 35 वर्षों की जो सर्विस इन्होंने उस गांव में दी है उसके लिए ये सभी लोग उनको एम हेमल को धन्यवाद देते हैं। अंत में एम हेमल जो है वो सब लोगों को कुछ कहना चाहते हैं परंतु उनके शब्द अटक जाते हैं, वो कुछ नहीं कह पाते हैं। वो बोर्ड की ओर मुड़ते हैं, थोड़ा झुकते हैं, चाक को उठाते हैं और एकमात्र लाइन वो लिखते हैं वीव ला फ्रांस। फ्रेंच भाषा में लिखते हैं। इसका आशय होता है
फ्रांस जिंदाबाद, और लास्ट में उस दीवार की तरफ ही मुंह उनका रहता है और हाथों के इशारों से वो क्लास समाप्ति का इशारा करते हैं और इशारा करते हैं कि अब सब लोग जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो मैंने बताया तुम्हें पार्टिसिपल वाला, होमवर्क क्या दिया था, पार्टिसिपल दिया था। एक क्वेश्चन की क्या परिवर्तन फ्रेंच अपने स्कूल में देखता है, तो स्कूल में हस्टल बस्टल के स्थान पर शांति रहती है, कोई भी रूल के लुढ़कने की आवाज़ नहीं आती है, छोटे बच्चों के जो लेसन होते हैं उनके रिसाइट करने की आवाज़ नहीं आती है, और वहाँ पर बिल्कुल वैसी शांति होती है जैसी संडे मॉर्निंग को होती है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि एम हेमल ने कौन सी पोशाक पहन रखी थी, तो ग्रीन कोट और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट पहन रखा था, सिल्क टोपी उन्होंने लगा रखी थी, सिल्क और ब्लैक कलर की टोपी उन्होंने लगा रखी थी। और कब पहनते थे उसको, तो ओकेजन होता था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे या फिर स्कूल इंस्पेक्शन। एक और क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या खबर लगी हुई थी। अब एक बात आई हमारे सामने, बुलेटिन बोर्ड की खबर का कोई जिक्र नहीं आया, पर वो अंडरस्टैंडिंग वाला मैटर है। एम हेमल क्लास में सबको संबोधित करता है और कहता है कि आज हमारा जो है फ्रेंच भाषा को पढ़ने का आखिरी दिन है, आगे से हम कौन सी भाषा पढ़ेंगे, हम जर्मन भाषा पढ़ेंगे। तो बुलेटिन बोर्ड पर वही नोटिस छपा हुआ था कि एलएसएस और लोरेन में कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर सकते हो इस हिंदी समरी के माध्यम से। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।